शिव पुराण कह रही है कि मनुष्य की अंतिम परीक्षा है, कोई नहीं आया, अपने भी अपने नहीं हो पाए। जब वो किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने कोई साथ नहीं दिया, तब वो हताश होकर बैठ गया और बैठने के बाद भगवान शंकर को याद करने लगा और उसको स्मरण में आया कि सीहोर वाला बाबा कहता था कि एक लोटा जल सारी समस्या। उसके स्मरण में आ गया, उसके चित्त में आ गया, उसके विचारों में आ गया और अब उसने ये अपना लिया कि मेरे साथ में कोई नहीं है, अगर कोई है तो मेरा शिव है, उसके सिवा। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं, इससे साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये मानव की जो देह मिली है, अंतिम परीक्षा है शिव। ना रिश्ते, ना नाते, ना कुटुंब, ना कबीला, ना दोस्त, ना परिवार, कोई नहीं आया। तब अंत में वो आया और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई नहीं आया। पर अंत समय में जिसको मैंने भजा, शिव जी ने ये अंतिम परीक्षा ली है महाराज, अंतिम परीक्षा, लास्ट है। सबको परखना पड़ेगा। अपने जीवन काल में जिस दिन तुम ऐसे मोड़ पर जाकर खड़े हो जाओ, सबके हाथ जोड़ लो, सबके पांव पड़ लो, सबसे विनय कर लो और कोई ना करे, तब वो अंतिम परीक्षा है। फिर सबको छोड़कर, छोड़ना मतलब घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले नहीं छोड़ना। छोड़ने से मतलब है अपने मन से ये विचार कर लेना कि आखिरी में कोई साथ नहीं देता, वो शिव ही साथ निभा सकता है। फिर कोई नहीं साथ निभाएगा तो मेरा देवरिदेव महादेव, साथ निभाएगा तो मेरा शिव ओगड़दान, उसके सिवाय कोई नहीं। एक कितना सुंदर प्रसंग है।
भगवान ओघड़दानी, भगवान शिव एक बार मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती के पास से कहीं छुप कर बैठ गए। मिलते ही नहीं है शिव, दिखते ही नहीं है शिव, भगवान शिव का नजर ही नहीं आता, भगवान शिव नजर ही नहीं आते। सब जगह पर मां जगत जननी जगदम्बा अम्मा माता पार्वती जी ने शिव जी को ढूंढा, पर शिव दिखते नहीं, शिव नजर ही नहीं। आखिरी में माता पार्वती जी ने भ्रमरी का रूप धारण किया, एक मधुमक्खी का रूप, एक भ्रामरी का रूप माता पार्वती जी ने धारण करा और शिव को ढूंढने के लिए माता भ्रामरी निकल गई, शिव को ढूंढने के लिए। बहुत ध्यान देना इस कथा पर, बड़ी सुंदर कथा है ये, है छोटी पर शिव पुराण की। शिव भ्रमर बने तो माता पार्वती भ्रमरी बनी, उसकी कथा बड़ी सुंदर, थोड़ा स्मरण करिएगा इस कथा। शिव ओझल हो गए, भगवान शंकर दिखते नहीं हैं, शिव कहीं छुप गए हैं, नजर नहीं आते हैं, और माँ पार्वती जी भ्रामरी बनकर एक मधुमक्खी का रूप रखकर पार्वती जी शिव जी को ढूंढ रहे, शिव को गुंजायमान कर कर ढूंढ रहे, शिव मिलते नहीं। भगवान शंकर नजर ही नहीं आते। जब माता भ्रामरी बनकर शिव जी को ढूंढ ढूंढ कर थक गई, शिव नजर ही नहीं आए, तब अंत में माता एक पुष्प पर जाकर बैठ गई और माता उस पुष्प पर जाकर बैठी और माता ने उसी पुष्प पर बैठे बैठे ये विचार कर लिया कि अब मैं शिव को ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगी, अब मैं शिव को यहीं बैठकर भजूंगी। और आपको कल भी कथा में कहा था, आहूं में असर होगा, घर बैठे तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। पार्वती जी भ्रामरी बनकर एक मधुमक्खी का रूप लेकर माता पार्वती जी एक पुष्प पर जाकर बैठ गए। अब मेरे शिव जी को मैं ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगी, अब मेरे शंकर भगवान यहीं आए। और यह बात हमने पहले भी कही थी, आप शिव जी को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, आप तो रोज एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, एक दिन मेरा भोले बाबा ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आए। आप क्यों शंकर जी को ढूंढने के लिए जाते हैं? आप क्यों भगवान शंकर को ढूंढने के लिए जा रहे हो? शिव आए, ओगड़दानी आए, किसी एक को अग्रण्य कर देगा और बाबा आए। तुम तो एक जगह पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण करो। और फिर निवेदन है, आप भी घर में रहते हैं और हम भी घर में रहते हैं, आपके पास में भी दिन भर बहुत काम है और हमारे पास में भी दिन भर बहुत काम है। जितने संसार के लड़के हैं, जितने संसार की लड़कियां हैं, जितने संसार की बहुएं हैं, जितनी संसार की सास हैं, जितने बेटे हैं, जितने ससुर हैं, जितनी माताएं, जितने पिता, जितनी बेटियां, संसार का हर व्यक्ति, किसी के पास समय नहीं, किसी के पास समय नहीं। और हम तो आप लोगों के चरणों को नमन करते हैं
दिल्ली जैसी सिटी में, मेट्रो जैसी सिटी में, जहाँ व्यक्ति के पास 1 मिनट का समय नहीं है, वहाँ तुम सुबह से लेकर शाम तक भगवान शंकर की प्रतीक्षा करते हो। मेट्रो जैसी सिटी में जहाँ व्यक्ति के पास 1 मिनट का समय नहीं है, वो भगवान शंकर के लिए समय निकालकर अगर इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पहुंचा है, तो एक दिन मेरा कुबेर भंडारी भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचे। किसके पास? हम जानते हैं आपके पास भी समय नहीं है। जितने मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं, सबके पास समय नहीं है। कोई पढ़ाई में लगा है, कोई नौकरी में लगा है, कोई सर्विस में लगा है, कोई व्यापार में लगा है, कोई व्यवसाय में लगा है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब। और निवेदन है, अपने काम को छोड़ना भी नहीं है। जो कर्म कर रहे हो उसको करते रहो। पढ़ाई कर रहे हो करो, नौकरी कर रहे हो करो, व्यापार कर रहे हो करो, उसको कभी मत छोड़ो। उसको और बढ़ाने का सोचो, घटाने का मत सोचो। 1 मिनट का भी समय अपने पास फालतू नहीं होना चाहिए। अच्छी मेहनत में लगे रहो। और याद रखना, लोग कहते हैं क्यों गुरुजी, अगर हम काम करते रहेंगे तो फिर भगवान शंकर हमारे ऊपर कृपा कैसे करेंगे? कुछ मत करो, जहां हो वहीं रहो। पर सवेरे, दोपहर में, शाम को जब तुम्हें समय मिल जाए, थोड़ा सा जल 1 लोटा भरो, शंकर जी को चढ़ाकर अपने काम को करते रहो। एक ना एक दिन तुम उस मंजिल तक पहुंचोगे जिस मंजिल पर तुमने सोचा। एक दिन तुम उस मंजिल तक पहुंच जाओगे जिस मंजिल की तुमने सोची भी नहीं, तुमने विचार भी नहीं करा, तुमने स्मरण भी नहीं किया। एक पत्र है, अच्छा, मेरा नाम नीलम, राम अवतार, गांव सनोली, खुर्द, पानीपत, हरियाणा। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नीलम, राम अवतार, गांव सनोली, खुर्द, पानीपत, हरियाणा। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो और बच्चे साथ में आए हों, आप ही हैं क्या? ऐसा हाथ हिला दो। दोनों बच्चे आए हैं साथ में, लिया हुआ, दोनों लिया। हाँ लिया। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ महाराज। मेरी शादी 2006 में हुई थी। शादी के 18 साल तक हमें कोई भी संतान नहीं हुई। 4 बार IVF करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। गुरुजी, आखिरी में हिम्मत हार गई। सबने कह दिया, 4 बार IVF कराने के बाद भी जब औलाद नहीं हुई तब हिम्मत हार गए। तब किसी ने कहा, वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर तुम पशुपति व्रत करो और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो तो संतान जरूर होती है। और मैंने आपको तो कभी नहीं देखा था, केवल टीवी पर आपको देखा था। आसन लगाकर कथा सुनी। जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो 5 बार, भोला सब दुख काटो, तब मैं मौन होकर बाबा से अपने मन की बात कह दी और वहीं की मिट्टी को अपने गर्भ से लगा लिया। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 बार मैंने पशुपति व्रत करा, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 2 बार सीहोर गई और बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़वा 2 बेटों ने जन्म लिया 18 साल के बाद। मेरे घर में 16 जुलाई 2000, मेरे घर में 20 साल के इंतजार के बाद 16 जुलाई 2025 को बाबा की कृपा से 2 पुत्र जन्म लिए। मैं शिव जी को यहां प्रणाम करने के लिए आज छोड़ दो। 4 बार IVF करवा लिया,
फिर भी औलाद नहीं हुई। तब शिव पर भरोसा, शंकर पर भरोसा। 20 साल। किसी माँ से पूछना जिसके घर में 2-4 साल तक औलाद नहीं होती तो कितनी दुखी होती। जिसके यहाँ पर 2-4 साल तक औलाद नहीं हो वो कितनी दुखी होती। और फिर जिसके यहाँ पर 20 साल, जिसके यहाँ पर 20 साल तक औलाद नहीं हो उसको कितनी तकलीफ होती है। 20 साल तक औलाद नहीं, गला पलट रहा है भाई। 20 वर्ष तक जिसके घर में औलाद नहीं हो उससे पूछो उसकी दशा क्या है। 4 बार IVF करवाया नहीं, उसके आश्रित हो जाओ, छोड़ दो। काम मत छोड़ना, नौकरी मत छोड़ना, सर्विस मत छोड़ना, अपना कर्म मत छोड़ना, घर में रहो, परिवार में रहो। कोई महाराज भी अगर तुमसे कह दे कि तुम्हारा घर छोड़कर संत बन जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तो महाराज जी के पांव पकड़ कर कहना हमको ना संत बनना, ना सन्यासी बनना, ना साधु बनना, तुम जो बने हो वही काफी, हमको कुछ हमको नहीं बनना। गृहस्थी बनो, घर में रहो, किसी आडंबर में नहीं फंसना, किसी ढोंग में नहीं फंसना, किसी दिखावे में मत फंसना। कोई कितना भी कह दे अरे बहुत बड़ा है महाराज उसके पास चलो वो तुम्हारा सारा दुख मिटा देगा, उससे कह देना शंकर जी से बड़ा नहीं हो सकता, एक लोटा जल सारी समस्या का। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे दुख को मिटा दे, मेरा दुख मेरा बाबा ही मिटाएगा, उसके सिवाय कोई नहीं मिटा सकता। केवल शिव। और अंत समय प्रभु वचन दिया आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा। अंत समय प्रभु वचन दिया कोई नहीं आएगा। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपना परिश्रम अपने को करना है, अपना संघर्ष अपने को करना है, अपनी मेहनत अपने को, कोई दूसरा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कर, कोई नहीं। जल मेरे भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा कल बदल कर जरूर रखेगा, ये निश्चित है। कल बदले उसने ये मनुष्य का जो शरीर दिया है, इस मनुष्य के शरीर का सदुपयोग और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। पीछे की आवाज खोलो, पीछे की आवाज खोलो। अरे ओ ज्ञानी मत करना, अरे ओ ज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा।
मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। दिया है उसने मानव शरीर, दिया है उसने मानव देह, दी है उसने मानव शरीर। इस मानव शरीर का सदुपयोग करो। किसी व्यर्थ की जगह पर जाकर नहीं, उसके नाम उच्चारण, उसके स्मरण, उसकी भक्ति में। शिव कथा कह रहे हैं, पार्वती जी अंतिम मानव जीवन की सबसे आखिरी की परीक्षा कौन सी है, ये पार्वती जी ने पूछा। लास्ट परीक्षा, मानव जीवन की सबसे अंतिम परीक्षा कौन सी होती है, तो कहा सबको परख लेना, सब। और कितनी सुंदर बात कही है शिव जी ने, वो ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध और सिद्ध दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग बातें। एक है प्रसिद्ध, दूसरा है सिद्ध। बोलो कौन कौन सी? एक है प्रसिद्ध और दूसरा है सिद्ध। प्रसिद्ध होना सरल है, प्रसिद्ध होना सरल है, प्रसिद्ध होना कठिन। खूब प्रचार कर दो, प्रसिद्ध हो जाओ। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुलाओ, प्रसिद्ध हो जाओ। खूब बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुलाइए, आप प्रसिद्ध हो जाओ। खूब बड़े बड़े करोड़पति को बुलाइए, आप प्रसिद्ध हो जाओगे। खूब बड़े बड़े लोगों को बुलाइए, आप प्रसिद्ध हो जाओगे, प्रसिद्ध नहीं हो पाओगे। प्रसिद्ध होना सरल है, प्रसिद्ध होना कठिन है। सिद्ध होने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिद्ध होने के लिए स्वयं को शांत रहने की और उस शिव को याद करने की जरूरत पड़ती है। आप स्वयं सिद्ध होते जाए, आप स्वयं सिद्ध हो। प्रसिद्धि के लिए लोगों को बुलाना, प्रसिद्ध होने के लिए आप लोगों को बुला सकते हो, प्रसिद्ध होने के लिए। प्रसिद्ध होना है, खूब दिखावा करो। प्रसिद्ध होना है, खूब सारे सेलिब्रिटी इकट्ठे करो, खूब बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, करोड़पति को बुलाओ, सबको इकट्ठा कर लो, तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। साबुन की इतनी पहचान है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसकी बहुत पहचान है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। पर शिवजी प्रसिद्धि से कभी नहीं मिले। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभू कभी प्रसिद्धि से नहीं मिले। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव यदि मिला तो केवल सिद्धि से मिला है। आप घर में रहकर जो भगवान का नाम स्मरण करते हो, आप सब सिद्ध हो, आप सब सिद्ध हो। शिव महापुराण के कथा के पंडाल में रोहिणी 10 नंबर सेक्टर में जो कथा चल रही है जापानी पार्क में, और जितने भी शिव भक्त अपने घर पर बैठकर टीवी पर कथा को सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त मोबाइल पर कथा को सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त गाड़ियों पर शंकर की कथा को मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा को सुन रहे हैं, जितने देश विदेश में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, भले आपकी पहचान किसी करोड़पति से नहीं है, भले आपकी पहचान किसी सेलिब्रिटी से नहीं है, भले आपकी पहचान किसी करोड़पति या अरबपति से नहीं है, भले आपकी पहचान किसी धनपति से नहीं है, भले आप प्रसिद्ध नहीं हो,
और यह निश्चित है, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो, आप सिद्ध हो। आप सिद्ध हो। आप प्रसिद्ध भले नहीं हो गए, पर सिद्ध जरूर हो गए। और सिद्धता किसको कहते हैं? सिद्धता कहते हैं जब किसी सिद्ध व्यक्ति का दिल अगर कोई दुखाता है, कोई मन दुखाता है, तो उसको भोगना पड़ता है। उसी तरह जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शिव नाम को लेने वाला होता है, शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, शिव स्मरण में डूबने वाला होता है, वो ऐसा हो जाता है कि उसको अगर थोड़ा भी कष्ट हो तो उसको फिर ना कहीं उसको भोगना पड़ता है। सिद्ध हो। कितनी सिद्धता है, कितनी सिद्धता है। मेरी दिल्ली की जीजियों,